नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। नियोजन नीति विवाद पर सरयू राय का बड़ा बयान, कहा ना बनाए यूपी बिहार का काल्पनिक दुश्मन। हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई झारखंड की नियोजन नीति को लेकर जारी विवाद पर वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने प्रतिक्रिया दी है। सरयू राय ने नियोजन नीति को लेकर कहा है कि यूपी और बिहार का काल्पनिक दुश्मन खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। संविधान सम्मत नियोजन नीति बनाने की बात करते हुए सरयू राय ने कहा है कि विज्ञापन निकालिए और बहाली कीजिए। गौरतलब है कि हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। नियोजन नीति को लेकर झारखंड संविधान का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। नियोजन नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार टकराव हुआ। सरयू राय ने नियोजन नीति विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यूपी बिहार का काल्पनिक दुश्मन खड़ा करने और उस पर हवा में जुबानी प्रहार करने से झारखंड का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड का भला होगा विधि सम्मत नियोजन नीति बनाने से, ताकि विज्ञापन निकले और बहाली हो। अभी तक हुई बहाली में कौन झारखंड का नहीं है, यह भी बताएं। शिक्षक से मारपीट के मामले में कार्रवाई करे डीएससी, नहीं तो करेंगे आंदोलन। धनबाद के राजकीयकृत मध्य विद्यालय दहिया में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट के मामले में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक जिला स्कूल बाबूडीह में हुई। अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने की। बैठक में स्कूल परिसर में इस तरह की घटना की निंदा की गई। संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलकर संघ के उपाध्यक्ष राजकुमार वर्मा पर जानलेवा हमला व अभद्र व्यवहार करने की निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की। चेतावनी दी गई कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो आंदोलनात्मक कार्रवाई के तहत धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूलों की सौगात देंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार 29 दिसंबर 2022 को 3 साल पूरे कर रही है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश की जनता को 50 मॉडल स्कूल का तोहफा देने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने 15 नवम्बर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस पर 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम ने इन स्कूलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की प्रकलित राशि 160 करोड़ रुपए रही। सरकार ने उसी दिन 6 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत 27.19 करोड़ रुपए बताई गई है। 23.80 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 मॉडल स्कूल का भी उद्घाटन हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार ने 9+2 स्कूलों में नए विद्यालय भवन निर्माण कराया गया। इस पर 11.68 करोड़ रुपए खर्च हुए। 6 छात्रावास के निर्माण पर 9 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 6.60 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 6 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण भी कराया। रूबिका पहाड़िन हत्याकांड, एसआईटी ने 22 साक्ष्यों को जांच के लिए भेजा गया रांची। रूबिका हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक 22 अहम साक्ष्य जुटाए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जब्त किए गए सभी साक्ष्यों को फोरेंसिक जांच के लिए सड़क मार्ग से एफएसएल रांची भेजा गया। इसमें मामले में अहम आरोपी दिलदार के मामा मेनुल हक मोमिन के फाजिल टोला स्थित घर से बरामद खून लगे गंजी व टी शर्ट को प्रमुख सबूत माना जा रहा है। एसआईटी सूत्रों की माने तो गंजी व शर्ट किसका है और उस पर लगे खून के धब्बे किसके हैं, ये साबित करना इस हत्याकांड में अहम होगा। इसलिए पुलिस अनुसंधान में फोरेंसिक जांच पर खास फोकस है। बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान ने बताया है कि आरोपी का खून से सना कपड़ा, गंजी, हत्या में प्रयोग किए गए हथियार, मृतका रूबिका पहाड़िन के बाल, कपड़े, जैकेट, दुपट्टा सहित 22 साक्ष्यों को सील बंद कर एसआईटी में शामिल एएसआई करुण कुमार राय फोरेंसिक जांच के लिए रांची विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले गए हैं। शालखन मुर्मू ने कहा, देश भर के आदिवासियों को जोड़ने के लिए दिल्ली में 17 जनवरी को करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन। पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शालखन मुर्मू ने कदमा आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सोमवार को कहा है कि देश भर के आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए अगले साल 17 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। सम्मेलन में झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश
प्रदेश के भी आदिवासी शामिल होंगे। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए अलग अलग जिम्मेवारियां भी लोगों को दी गई है। सालखन मुर्मू ने कहा है कि वर्ष 2023 तक हर हाल में सरना धर्म कोड हासिल करना है। इसके लिए झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही आंदोलन किया जा रहा है। इन बातों को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी तक भी पहुंचाया गया है। इसके लिए देश भर के आदिवासियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सरना धर्म कोड नहीं दिया जाता है तो आदिवासी, ईसाई और मुसलमान बनते रहेंगे। कोड मिलने के बाद सभी को वापस लाया जा सकता है। हल्के बादलों से चढ़ा पारा, 28 से फिर कड़ाके की ठंड के आसार। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ पहुंचे बादलों ने 25 दिसंबर की रात से ही धनबाद के आसमान में दस्तक देना शुरू कर दिया था। धनबाद शहर के आसपास के क्षेत्रों में 26 दिसंबर की सुबह हल्के बादल छाए रहे, थोड़ी धुंध भी रही। सुबह 10 बजे के बाद हल्की धूप खिली। इसके बाद दिन भर धूप छांव का खेल जारी रहा। बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान रविवार की तुलना में 2 डिग्री चढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से बीते 3-4 दिनों से चली आ रही कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बादल छंटते ही 28 दिसंबर से तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई है। सरेंडर के बाद अब तक 15 मामलों में कुंदन पाहन बरी, 7 में ट्रायल जारी। किसी भी केस में सजा नहीं दिला सकी पुलिस। कभी पूरे कोल्हान क्षेत्र में आतंक का दूसरा नाम नक्सली कुंदन पाहन हुआ करता था, लेकिन उसके 2017 में सरेंडर करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। पूर्व नक्सली कुंदन पाहन को पुलिस अब तक एक भी केस में सजा नहीं दिला पाई है। वर्ष 2017 से लेकर अब तक कुंदन पाहन के जितने भी केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें से एक भी केस में पुलिस उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसका नतीजा है कि कोर्ट ने कुंदन पाहन को 15 अलग अलग मामलों में बरी कर दिया है, जिसमें ज्यादातर मामले हत्या का प्रयास, लेवी वसूलने, पुलिस टीम पर हमला करने, लूटपाट और आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए हैं। कुंदन पाहन एमसीसी का टॉप नक्सली था और उस पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इतना ही नहीं, सीमावर्ती राज्यों की पुलिस भी कुंदन पाहन के आतंक से परेशान थी। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर कुंदन पाहन ने वर्ष 2017 में सरेंडर किया था, जिसके बाद फिलहाल उसे हजारीबाग ओपन जेल में रखा गया है। सड़क दुर्घटना में मौत के बाद हंगामा, थानेदार के साथ हाथापाई, दुकान में घुसकर बचाई जान। गिरिडीह जिले के गांडे में सड़क दुर्घटना में घायल की मौत होने की घटना के बाद बवाल मच गया। यहां घटना के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा धक्का मारने वाले वाहन के चालक के साथ सवार को छोड़ देने की बात को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए। थाना के सामने से लेकर महुदा मोड़ तक जाम कर दिया गया। वहीं जाम कर रहे लोगों को हटाने आए थानेदार की फजीहत कर डाली। थानेदार और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को घेर लिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए थाना प्रभारी जान बचाकर एक दुकान में जा छिपे। बाद में किसी तरह भीड़ के बीच से वे बाहर निकले। बोकारो से हवाई उड़ान पर पेड़ पौधे, चील कौवे लगा रहे हैं ग्रहण। कब जागेगा सिस्टम, देवघर निकल गया आगे। बोकारो हवाई अड्डे से कॉमर्शियल फ्लाइट कब उड़ान भरेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो भी तब जब बोकारो एयरपोर्ट करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ के मशीनें धूल फांक रही है। इसकी वजह है 1772 पेड़ पौधे और चील कौवे, क्योंकि एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के परिधि में कई अवैध बुचड़खाने चल रहे हैं। जब तक इनको नहीं हटाया जाता तब तक उड़ान पर ग्रहण लगा रहेगा। इसको लेकर बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण एड़ी चोटी पर जोर लगा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार, बोकारो स्टील प्लांट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए के अधिकारी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं। इसकी वजह से कॉमर्शियल रीजनल कनेक्टिविटी अधर में है, जबकि स्पाइस जेट ने पटना और कोलकाता के लिए उड़ान सेवा देने की तैयारी भी कर ली है। नए साल का जश्न, रांची में 26 पर्यटन स्थलों समेत 68 जगहों पर तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट, करेंगे निगरानी। रांची जिला प्रशासन ने नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा की तैयारी कर ली है। पर्यटन स्थलों पर किसी प्रकार की दुर्घटना न हो एवं विधि व्यवस्था के साथ शांति बनी रहे, इसके लिए डीसी राहुल सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल ने निर्देश जारी किया है। 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक जिले के 26 पर्यटन स्थलों समेत 68 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त स्थल पर ससमय पहुंचकर सघन गश्ती का आदेश दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो पाए और विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनी रहे। कोर्ट फी संशोधन विधेयक से अधिवक्ताओं में नाराजगी, बनाई आंदोलन की रणनीति, राज्यपाल सीएम से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। झारखंड सरकार के द्वारा कोर्ट फी में की गई वृद्धि को भले ही संशोधित किया गया हो, मगर राज्य सरकार के अधिवक्ता इससे संतुष्ट नहीं है। दिसंबर 2021 में कैबिनेट से पास होने के बाद राज्य सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में लगने वाले कोर्ट फी में अप्रत्याशित वृद्धि की थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इतना ही नहीं, इसके खिलाफ राज्य के अधिवक्ताओं ने आंदोलन की धमकी दी थी। राज्य सरकार ने भारी विरोध को देखते हुए कोर्ट फी में की गई वृद्धि में आंशिक संशोधन करते हुए एक बार फिर हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान कोर्ट फी संशोधन विधेयक पास किया है। इधर राज्य की अधिवक्ता कोर्ट फी संशोधन विधेयक से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सरकार ने स्टेट बार काउंसिल के सलाह के बिना जबरन कोर्ट फी वृद्धि कर दी है। संशोधन बिल में भी कोई खास राहत जनता को नहीं दी गई है, जिससे आम जनता को न्याय की गुहार लगाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा।